आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। NA 246 PTI MQM महाजराई, नताइज क्या हो सकते हैं? तब्दीली आएगी या रह जाएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगर किसी हमारे वर्कर को खराश आई तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इमरान इस्माइल अपने गंदे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मैं दोबारा फोन करूंगा, वो हमें अलाउ करेंगे, हम यहाँ पे लाके कैंप लगाएंगे। इमरान खान ने कराची की आवाम हल्का 246 की आवाम के नाम अपने ताज़ा तरीन वीडियो पैगाम में कहा है कि वो 23 अप्रैल को खौफ का बुत तोड़ें और अपनी तकदीर बदलें। सवाल यह है कि इमरान खान को ये यकीन क्यों है कि MQM का जो भी वोट बैंक है वो खौफ की बुनियाद पर है और खौफ की इन बुनियादों को सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही गिरा सकती है और 28 साल से MQM की आबाई सीट को इस ज़िमनी इलेक्शन में अपना बना सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है, वो ये कि अगर 23 अप्रैल को नतीजा एक बार फिर MQM के हक में आया तो तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या होगा? कराची की आवाम खौफ का बुत नहीं तोड़ सकी या एक बार फिर धांधली हो गई? बहरहाल सूरत हाल ये है कि अल्ताफ हुसैन इमरान खान को हल्के में खुशामदीद कह चुके हैं, लेकिन फिर क्या वजह है इस तरह की महाजराई की? क्या हल्के के लोग तहरीक इंसाफ को खुशामदीद कहने पर तैयार नहीं हैं या पसे पर्दा फसाना कुछ और है? क्योंकि MQM का कहना है कि तहरीक इंसाफ ऐसा माहौल चाहती है कि MQM इलेक्शन नहीं लड़े और सीट कप्तान की झोली में आ गिरे। हर रोज की महाजराई से तंग आके अब अल्ताफ हुसैन साहब ने हिदायत दी है कि आवाम को कंट्रोल करने के लिए MQM रहनुमा बतौर ड्यूटी 6-6 घंटे तहरीक इंसाफ के कैंप में बैठें। सवाल यह है कि अगर MQM के कारकुन तहरीक इंसाफ के कैंप में बैठेंगे तो तहरीक इंसाफ वाले कहां बैठेंगे? ये अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं बताया, हो सकता है अगले खिताब में बता दे। MQM जिना ग्राउंड में बसंत मेला मुनक्किद करके बेनियाजी का मुजाहरा कर रही है। क्या वाकई सूरत हाल MQM के लिए इत्मीनान बख्श है या हालात व वाकयात इस सीट को MQM से दूर ले जा रहे हैं? इसी पर प्रोग्राम में बात होगी। हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं। MQM से आसिफ हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। आसिफ हसनैन साहब आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों की जानिब से ये कहा गया कि अगर इमरान इस्माइल कहेंगे तो हम खुद कैंप लगा देंगे, अगर जिना ग्राउंड में हमसे पूछ लेती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हम खुद इंतजामात कर देते। सर सवाल ये है कि आप लोग हैं कौन? क्या करीमाबाद आपकी मिल्कियत है? क्या जिना ग्राउंड आपकी मिल्कियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करे वो आपसे पूछ के करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मिल्कियत की जहाँ तक बात है, मिल्कियत तो कोई जगह किसी की नहीं है जी। ये NA 246 वो हल्का है जो MQM की सीट थी जीती हुई, और इसको दोबारा MQM जो कंटेस्ट कर रही है वो 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे पिछले जनरल इलेक्शन में जी। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जो डिफरेंस है वोट का, यानी कि 36,000 जनरल इलेक्शन में PTI ने लिया था, तो जो डिफरेंस है इलेक्शन का वो इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि जी ये MQM की जीती हुई सीट थी और इंशाल्लाह वो इलेक्शन चला गया ना, अब क्या होगा वो देखा जाएगा। देखिए, इलेक्शन तो चला गया, लेकिन बहुत सी ऐसी पॉलिसीज जो कि PTI की हैं वो कौम को पता है। जनरल इलेक्शन के बाद जो पॉलिसीज शिफ्ट की गई PTI की जानिब से, जो तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात, जो उनकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना, जो उनको अपना दोस्त कहना, जो उनके ऑफिसेस खोलना, तो ये पॉलिसीज एक सवाल ऐड कर लूं, तो पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बड़ी बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। आसिफ हसनैन साहब, मैं सवाल भी कर रही हूं और आपसे ही बात कर रही हूं, आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो ये फिर आप आवाम को फैसला करने देना। और दूसरी बात ये कि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिना ग्राउंड में जलसा करना चाह रही है, आपने वहां पर अपना ऑफिस बना लिया। नंबर 1, क्या ये महाजराई इससे की सूरत हाल पैदा नहीं होगी? दूसरी बात, सवालात आप लोगों की जानिब ये उठ रहे हैं कि आप लोग इनको जबान से तो इनका हक दे रहे हैं, लेकिन क्या अमली तौर पे रास्ता भी दे रहे हैं? चूंकि करीमाबाद और जिना ग्राउंड की सूरत हाल
एग्जाम्पल सामने है हम सबके। आपने बड़ी अच्छी बात की। जिना ग्राउंड अल्ताफ भाई के घर से 200 गज का फासला है। आप मुझे बताएं बड़ी ईमानदारी के साथ कि आपको अगर किसी के घर के सामने खड़े होकर आप किसी को बुरा भला कहें, गालियां बकें, जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो कहते चले आ रहे हैं, कभी कराची के लोगों को जिंदा लाश कह रहे हैं, कभी किस किस्म की बातें रोजाना की बुनियाद पे मीडिया पे आ रही हैं। अगर अल्ताफ भाई के घर के सामने, तो जो अल्ताफ भाई के चाहने वाले हैं वो क्या मैसेज देंगे? पूरा हल्का पड़ा है। हमने जिना ग्राउंड में भी मना नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि पूरा हल्का पड़ा है। आपको किसने मना किया है? आज इन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाली, आधे जो लोग थे वो आधे से कहीं ज्यादा पुलिस के लोग थे। जुम्मे की नमाज पढ़ने गए, 17 मोबाइलों के साथ नमाज पढ़ने गए, तो पूरी पुलिस, पूरी फोर्स इनको सपोर्ट कर रही है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे छापे मारे जा रहे हैं, हमारे कारकुन उठाए जा रहे हैं। इस वक्त खौफ का माहौल तो हमारे साथ होना चाहिए। इनको तो एक्सेस मिल रही है, आगे चलें। खौफ का माहौल आपने कहा कि आपके हमें उल्टा एलिगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ अभी ये सारी बातें। एक बात और कल से आप लोगों की जानिब से ये कही गई कि जो लोग वहां पर थे वो MQM के वर्कर्स नहीं थे, वो आम लोग थे। चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, आपके रहनुमा ये बात कर रहे थे कि वो आम लोग थे, लेकिन इस हल्के में और कराची के आम लोग क्या आप लोगों की बात नहीं मानते? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है आपकी मकबूलियत गवाह है इस बात की कि कराची के लोग आपकी बात मानते हैं। कितनी आसानी से वो आपकी बात समझ जाते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार है, इसको वोट देना है। तो क्या वो ये नहीं समझेंगे कि महासराई से गुरेज करें? आपकी इस बात को नहीं समझा उन्होंने? पारस, मैं आपकी बात को इस सेकंड करता हूं और मुझे बताएं कि PTI के जलसे में जब आपके एंकर्स को मारा गया, आपकी गाड़ियां तोड़ी गई, रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो उस वक्त क्या PTI के बस में नहीं था क्या कि वो रोक सकते थे? वो रोक सकते थे, मगर क्योंकि वो आवाम थी और उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, वो तो आवाम ने किया है सारा। तो जब वहां पर ये वाकया करीमाबाद पे हुआ, फौरन सारे लोग पहुंचे, उसको कंट्रोल किया गया, चीजें कूल डाउन हुई और सबको वहां से फारूक भाई ने, हैदर भाई ने सबको हटाया। तो ये तो रिकॉर्ड पर है। सब वो कहते हैं आप लोग हमला कराते हैं, फिर जख्मों पे मरहम रखते हैं, ये आप लोगों का तरीकेकार है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। ये तो सबने देखा कि जिना ग्राउंड में असला लगाकर कौन आया था। आपके कैमरों ने दिखाया, इमरान इस्माइल साहब जिना ग्राउंड में क्रिकेट खेलने नहीं आए थे, असला लगाकर आए थे और पूरे कैमरों ने दिखाया। तो अगर आप फतह करने आए थे तो यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए ना, आप इलेक्शन लड़े, लोगों में जाए, पब्लिक में जाए, फतुहात करने तो नहीं आए। आपने आसिफ हसनैन साहब की बात सुनी, कहा यह जा रहा है कि कल करीमाबाद पर जो 20,000 लोग मौजूद थे वो मुश्तइल हुए और आपके जो कैंप था उसको उखाड़ दिया। तो क्या सवाल यह है, आपको इससे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सिर्फ करीमाबाद पर अगर आपके खिलाफ 20,000 लोग जमा हो सकते हैं तो MQM की मकबूलियत का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं इस बात से? या आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये वो खौफ है जिसको खत्म करने के लिए आप तब्दीली लाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आज पूरा दिन हम उस मुहिम में थे और हमने उसी जगह पे जहां कल हम पे हमला हुआ, हमारे कैंप के ऊपर चंद बदमाश और गुंडे, जो मैं कहूँगी, उन्होंने आके जो धावा बोला, जिसकी फुटेजेस चली हैं, जिस तरह हमारे कैंप को उखाड़ के तोड़ा गया, PTI के झंडे जलाए गए, हैंडफुल ऑफ कुछ लोग थे, कुछ बदमाश थे जिनको मैं कहूँगी जिन्होंने आके अपनी जोर आजमाई करने की और दहशतगर्दी की जो कोशिश की है, और वो करके चले गए, कैंप को उखाड़ के भी लेके चले गए। और वो इतने अच्छे बच्चे थे कि वो, और तो उनको ये नहीं पता कि हम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी जो तरबियत उनकी थी, ये तरबियत देखें, ये बड़ा अकाउंट करता है। ये किसकी तरबियत थी कि वो आते हैं, धावा बोलते हैं और बदमाशी करके चले जाते हैं। उसके बाद फारूक सत्तार साहब आते हैं, हैदर अब्बास साहब आते हैं, और उसके बाद इनके तमाम नुमाइंदगान जाते हैं और जो लड़के पकड़े जाते हैं। एक सेकंड पारस, मुझे जरा इसको भी ऐड कर लें कि जिन ताजरों ने पाकिस्तान तहरीक पकड़े जाते हैं तो इन्हीं के नुमाइंदगान, ठीक है, जिन ताजरों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नुमाइंदगान पारस एप्लीकेशन दी है, वो भी आप समझते हैं MQM का हिस्सा है? पारस देखें, इन्हीं के नुमाइंदगान फिर जाके थानों से जाके उन वर्कर को छुड़ाते भी हैं। मतलब ये तो इनका पुराना काम है। सौलत मिर्जा 2011 तक इनका नुमाइंदा था, आज ये उसको डिसऑन करते हैं। एक मिनट
प्लीज मेरी बात मुकम्मल करने दें। सौलत मिर्जा इनका बंदा था, आज डिसोन करते हैं। जितने सेक्टर इंचार्जेस जो बल्दिया टाउन जैसे साने में मुलविस थे, ये इनका शुरू का तरीका कार है कि पहले लोगों को काम निकालते हैं, लोग इनके कहने पे कानून हाथ लेते हैं, आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, पकड़े जाते हैं तो ये डर के मारे उनको डिसोन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है। जिन ताजरों ने, दुकानदारों ने वो एप्लीकेशन दी है, वो भी एमकेएम का हिस्सा है। मैं तीसरी दफा ये सवाल कर रही हूँ, और क्या फायदा होगा एमकेएम को? कोई एप्लीकेशन नहीं है पारस, कोई एप्लीकेशन नहीं है। आई वॉज देयर, मैं आज पूरा दिन उधर थी, कोई एप्लीकेशन नहीं है। वहां के लोगों ने इनकी कल की तोड़ फोड़ और इनकी जानिब से की जाने वाले नुकसान के ऊपर उन्होंने डर और खौफ में लोग आ गए। उन्होंने कहा जी अगर आपका कैंप लगने पे इतना तमाशा आके करके गए, कल को हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच जाए तो उसकी जिम्मेवार कौन होगी? क्या पुलिस जिम्मेदारी लेती है या कानून जिम्मेदारी लेती है? एक और बात मुझे ये बताइए, क्या होगा इससे? वो कहते हैं अवामी रिएक्शन से हमें नुकसान होगा। अल्ताफ हुसैन साहब मजम्मत कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब कल से अवाम से अपीलें कर रहे हैं कि पुरअमन रहे, तो ये फायदा क्या होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि कहाँ गए वो अवाम? आज बड़े पुरसुकून तरीके से हम गए, और जिस तरीके से लोगों ने अपने घरों के छतों से हमें वेव किया है, जिस तरह अपने सपोर्ट हमें शो की है, लोग गाड़ी से उतर के बच्चे फैमिलीज जो है खवातीन आके हमसे मिली हैं, वो कौन लोग थे? वो कोई एलियंस थे? जी नहीं। देखिए कराची को अपनी वो पुरअमन शनाख्त दोबारा लौटा देने दें। ये कौन सा तरीकेकार है कि आप कहें कि जी हम आपके एक तो हैदर अब्बास रिजवी साहब से कहें कि बराए मेहरबानी मलके जज्बात ना बने, हमें कोई जरूरत नहीं हैदर अब्बास रिजवी कि आप हमारे कैंप में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान हैं, हमारे अपने लीडर्स मौजूद हैं, हम सब वहां पे मौजूद होंगे। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूं। आप बसंत मेला लगाएं, इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं। बसंत मेला की इजाजत मिल सकती है जिना ग्राउंड में, लेकिन पीटीआई के इजाजत के ऊपर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिना ग्राउंड अवामी प्रॉपर्टी है, उस जिना ग्राउंड के अंदर आपने अपना सेल कैसे बनाया इलेक्शन का? मैं इसका जवाब बिल्कुल लेती हूं। दोबारा आपकी तरफ आती हूं। सलमान गनी साहब और इलेक्शन कमीशन, थोड़ा सा नाज आगे चलने दे। सलमान गनी साहब, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सुन लें। आते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं, ये सारा का सारा कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ पीटीआई के लिए है। बिल्कुल ठीक। नाज इलेक्शन कमीशन पे भी आते हैं। सलमान गनी साहब, 246 की जो सूरत हाल है, आपके ख्याल में इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, कौन हो सकता है? ज़ाहिर है एक को फायदा होगा तो एक को नुकसान होगा ना, तो किसको आप देख रहे हैं 23 अप्रैल की सूरत हाल से किसको फायदा मिल रहा है और किसको नुकसान पहुंच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, इस वक्त जो कराची का NA 246 इस वक्त कराची की सियासी जमातों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका है। देखें MKM में 15-20 साल से कराची की बिला शिरकत गैरे हुक्मरान रही है, और ये हल्का जो है ये उनका एहसाबी मरकज़ है, और ये उनके लिए ज़िंदगी मौत का सिलसिला है। और बात ये कि यहाँ से अगर वैसे तो कोई ऐसा चांस नहीं है उनका हल्का है, तो वो क्या खुद ही इस हल्के में ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जामात लगा रही है उनके ऊपर? देखिए इल्जामात किया तक मेरा ख्याल है इस सारी जंग का एक और फरीक है जिसने उसका भी इस हल्के के अंदर बहुत ज्यादा असर है, जमात इस्लामी कि 2002 के इलेक्शन में इस हल्के से जमात इस्लामी ने 38,000 वोट लिया था, जब MKM के जीतने वाले कैंडिडेट का वोट 53,000 था। और इस वक्त आप देखें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। असल में आज जो PTI इस वक्त तक जमात इस्लामी ने कोई जलसा नहीं किया, इस वक्त तक वो मैदान में नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो भी संजीदगी से अपना काम कर रही है। देखिए ये सारा कुछ इस वक्त ज़राए इब्लाग पे है, और मैं ये समझता हूँ कि कराची के बदले हुए हालात की वजह से मैं समझता हूँ कि PTI के अंदर जरूरत आई है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 246 का जी, ये हर कीमत पे MKM ने जीतना है। क्यों जीतना है? देखे कि वैसे तो मैं दूसरी दफा ये कह रहा हूं कि ये चांस कोई नहीं है उनके हारने का, इसलिए कि अगर इस हल्के में कोई अपसेट होता है तो फिर कराची के किसी भी हल्के के अंदर जो MKM की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आने वाले चंद रोज इस हवाले से अहम है कि ये इलेक्शन पुरअमन रहना चाहिए, गैर जानिबदाराना और आजादाना होना चाहिए। ये खूनी हल्का कहलाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2004 में भी एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, एक दिन में 12 लाशें जमात इस्लामी ने उठाई थी। मैं समझता हूं कि अगर ये टेंशन की फजा और खास तौर पे डॉक्टर इशरतुल अबाद ने एक ज़ाब्ता इखलाक जारी किया था, मैं पूछना चाहता हूं गवर्नर सिंध से, मैं गवर्नर सिंध से पूछना चाहता हूं कि उनका ज़ाब्ता इखलाक क्या हवा में उड़ गया कि उसके बाद सर आपने कहा कि पूरे इलेक्शन, आप पूरे कराची की आपने बात की, तो फिर उसूली तौर पे तो सवाल ये बनता है कि ये NA 246 का इलेक्शन है या पूरे कराची का है। लेकिन मैं आसिफ हसनैन साहब से ये जरूर पूछूंगी, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप लोग कराची की सूरत हाल को बस मॉनिटर ही करते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? देखिए जो हुकूमत वहां पर है सिंध, वो अपना काम तो कर रही है और 2 FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं
और हम उसके बीच में ये कह सकते हैं कि अगर हमारी हुकूमत उनको वहाँ पे सिंध में इनको समझाने के लिए बैठे दोनों जमातों को, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ MQM जो है, MQM के साथ जो इल्ज़ामात लग रहे हैं या FIRs MQM के ऊपर हो चुकी हैं वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्टर आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि क्या, जिस तरह अभी नाज बलोच साहिबा ये फरमा रही थी कि क्या कि ये हमने हमले कभी नहीं किया, हमारे कारकुन बड़े पुरअमन हैं, PTV पर हमला इन्होंने क्या नहीं किया। मैं इनकी एबिलिटी को बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहता, इनमें पूरी एबिलिटी है। क्या इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया? क्या इनके अब इमरान खान साहब की अपनी टेप और साथ में अलवी साहब की अपनी टेप सामने नहीं आ गई? मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें सारा कसूर जो है वो PTA का होगा, या जब मामलात और तफ्तीश आगे चलेगी तो उसके बीच में आप देखें ना। नाज मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, आप जरा सुन लें। अगर आप उसके बीच में अपने वर्कर्स को एक चीज ये बताएंगे कि आप अपने वर्कर्स को ये समझाएंगे कि अगर तुमने ये कर दिया तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे, हमने वकीलों की टीम वहां पर तैयार की हुई है, यहाँ पर MQM के ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि बगल में छुरी है, मुंह में राम राम है कि मियां साहब लेकिन को APC कॉल करने का बहुत शौक है। मंडे को भी एक APC उन्होंने कॉल की हुई है। तो आपने भी गवर्नर की बात की, गवर्नर साहब ने दोनों पार्टीज को साथ बिठाया था ना, कोई असर नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि आप लोगों की जानिब से या मियां साहब की जानिब से कोशिश होनी चाहिए? यमन के मामले पे या बहुत मसरूफ हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये अब फिर हम इसमें इलेक्शन कमीशन का अपना एक रूल है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कह सकती कि इन्होंने दरखास्त दे दी है नाज बलोच साहिबा ने ना कि इलेक्शन कमीशन वहां पर फौज भेजे। अब हुकूमत वहां पे इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा इंटरफेयर हमने क्या करना नहीं है तो फिर कोई इशू खड़ा हो जाएगा। और हम नहीं समझते कि आपका अमल दखल नहीं बनता। इलेक्शन गवर्नर आपका नुमाइंदा है, इलेक्शन कमीशन जो गवर्नर आपका नुमाइंदा है, इलेक्शन कमीशन के नीचे गवर्नर जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, ये इलेक्शन जो है ये गवर्नर नहीं करवा रहा है। बिल्कुल, अभी इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूछा है कि गवर्नर साहब से ये पूछा जाए कि MQM ने ज़ाब्ता अखलाक को जो तोड़ा है उसके बारे में क्या आप लोगों का मूड है कुछ पूछने का गवर्नर साहब जो हैं उनकी तो ज़ाब्ता अखलाक की वायलेशन एक तरफ होगी, क्योंकि अभी तो बात सामने नहीं आई। अभी तो सीधी सीधी यही बात चल पड़ी है कि जनाब अभी तो मतलब MQM जो है ये कसूरवार है, इन्होंने हमला किया करीमाबाद में। अगर आप तफसील में जाएंगे, अगर आप मैं गवर्नर के सवाल पे ही रहूंगी, पहले उसका जवाब क्लियर कर दें। आप गवर्नर साहब से पूछने के मूड में हैं? क्यों नहीं पूछेंगे गवर्नर साहब से? देखिए गवर्नर साहब से पूछेंगे, लेकिन गवर्नर साहब एक मसालियत कर रहे हैं। गवर्नर साहब की लीगल पोजीशन इस इलेक्शन में कोई नहीं है। ये सोच के आप लोग आराम से बैठे रहेंगे, जो हो रहा है होने दो। देखिए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। आप इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में ये जाएं, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें। हम अगर इलेक्शन कमीशन में थोड़ा सा भी इंटरफेयर करेंगे तो सबसे पहले PTI नहीं आके कह देना कि यार ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो इमरान खान कहते हैं वो ठीक नहीं है। आप इमरान खान साहब को तो यही हम कह रहे हैं ना कि आप आए पार्लियामेंट में बैठे परसों और आके बात करें और इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा बने ताकि उसको सही करें। आज जरदारी साहब ने भी ये बात की है। ठीक है आसिफ हसनैन साहब, अभी जो गवर्नर साहब के हवाले से बात हुई, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप लोगों ने ज़ाब्ता अखलाक को तोड़ा, गवर्नर से पूछा जाए, तो क्या आप लोगों ने अपने गवर्नर को शर्मिंदा करा दिया? पारस तो बड़ी अजीब ये बात लग रही है कि जो भी वाकया हुआ वो कल बलवे का वाकया था और बलवे के वाकये में दोनों तरफ की FIR काटी जाती हैं, मगर एक तरफा FIR MQM के हमदर्दों की काट दी गई। आप कराची के लोगों के साथ क्या चाह रहे हैं? उनके FIR में दहशतगर्दी की क्लॉजेज लगाई गई हैं। मैं हैरान हूं क्या कभी ऐसा हुआ है? दहशतगर्दी क्या कभी ऐसा हुआ है? देखें ये बिल्कुल आसिफ साहब, ये आपकी मैं खुद हैरान हो रहा हूं। लेकिन आसिफ हसनैन साहब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पहले वो अवाम थे, अवाम से वो आपके हमदर्द हो गए, अब वो कल आपके कारकुन बन जाएंगे। ये हल्का पारस, ये हल्का MQM का था, MQM की सीट थी, जहां से हमें तो अगर यहाँ कोई वाकया होता है इससे तो हमें नुकसान है। किसी भी वाकये की सूरत में हमें तो इससे कोई भी फायदा नहीं है। बताएं जरा क्या नुकसान है? मतलब इसमें जो भी खौफ पैदा होगा, जो भी वोटर का नुकसान है वो तो हमें नुकसान है। इस किस्म की चीजों से तो MQM को लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है? कोई लॉस हो रहा है? क्या हम खुद चाहें, मतलब क्या हम खुद चाहेंगे कि ऐसा माहौल पैदा हो? आप देखें लॉस नहीं बता रहे हैं। गुजारिश करूंगा, ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि लोग जब नहीं निकलेंगे वो भाई आपकी बात में आइए दुरुस्त करें आसिफ साहब बात। ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सीट जीत रही है उसको क्या जरूरत है ऐसे काम लेकिन अगर उसके खिलाफ साजिश हो रही है तो उन किरदारों को भी तो सामने आना चाहिए। साजिश करने वाले एम्पायर लेकर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि एम्पायर है। वो साजिशों वाले जो है वो तो आपको पता है कौन साजिशों वाले हैं। एक मिनट आसिफ हसनैन साहब, क्या मैं मौका देती हूँ एक सवाल करने दीजिए, एक सवाल सिर्फ। आसिफ हसनैन साहब, क्या MQM कंप्लीटली, मैं आपको मौका देती हूँ, बिल्कुल मौका देती हूँ। आसिफ हसनैन साहब, क्या MQM NA 246 का जो इलेक्शन है इसका पोस्टपोन होना अफोर्ड कर सकती है?
फिर आगे चलते हैं, ये बताएं। मुझे तो खाली ये बताएं कि हल्के में सिर्फ पीटीआई और एमकेएम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं। दीगर सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं? किसी एक की भी कोई रिजर्वेशन है, कोई एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को है, कोई दरखास्त है, कोई वाकया है? कोई भी नहीं है। सिर्फ अगर पीटीआई के साथ है तो ये क्लियर है कि पीटीआई इस इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है पोस्टपोन्ड हो जाए। अच्छा। ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, इसलिए इनको पता है कि किसी भी सूरत में इस इलेक्शन से तालिबान के सपोर्टरों को, उन लोगों को जिनकी ऑडियो आ चुकी है निजी टीवी चैनल पे हमला करने की, इनके कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। अच्छा। कभी भी इनको वोट नहीं देंगे। और कराची के लोग बाशऊर हैं, कराची लोग दहशतगर्द सपोर्टरों को कभी भी वोटर लोग नहीं। इंसान बैठे, मैं सिर्फ उनको कह रही थी कि वो सरकारी था। नाज बलोच, क्या आप लोग राह फरार चाहते हैं? क्या पीटीआई चाहती है कि ये NE 246 का इलेक्शन मुलतवी हो जाए? पारस, पहली बात तो ये है कि मोहसिन शाहनवाज रांझा को मैं दावत देती हूँ वो कराची आए, यहाँ की सियासत के बारे में जाने। उन्होंने काफी अरसे से शायद टीवी नहीं देखा होगा। मुखालफत बराए मुखालफत करने की शाहनवाज, आप मुझे ये बता दें, एक बात का भी जवाब दे दें। आपने क्या, मेरा सवाल ये था कि आपने क्या हमला किया कि नहीं किया? आपको ना करें साहबा, आपको क्या आदत है घरों के आगे जलसा करके उनको घरों के बाहर खड़े होकर बात करें? जी नाज, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। सुन रहे हैं आपको जी। मैं जरा जवाब दे दूं, मैं जरा जवाब दे दूं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या ये MQM के 90 के अंदर कुछ दिन पहले रेड पड़ने पे नेटो का असलहा नहीं निकला था? हम पे तालिबान का इल्जाम, झूठा इल्जाम लगा के घर घर जिस तरह पैम्फलेट भेज के करीमाबाद और फेडरल बियरिया और अलकरम स्क्वायर में जो पैम्फलेट भेज रहे हैं, ये कौन सी साजिश है जो आप कर रहे हैं? घर घर लाइसेंस वाला असला था, लाइसेंस आ गए दिखा दिए उन्होंने। ये कौन सी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? इलेक्शन कमीशन, मुझे बताइए बल्दिया टाउन का सानिया हुआ, बल्दिया टाउन का सानिया हुआ, बल्दिया टाउन में 250 बात करें तो समझ आएगी। आप दोनों की बात समझ लेंगे। आसिफ हुसैन साहब, नाज बलोच, एक बात, खौफ और टारगेट किलिंग, ठीक है, दहशतगर्दी, ये किसने, ये कल्चर कौन? ना सवाल ये है कि अगर आप भी नहीं चाहते इलेक्शन मुलतवी हो, MQM भी नहीं चाहती, तो कौन ये कोशिश कर रहा है कि आसार इस तरफ जा रहे हैं? उसको सुराग लगाएं उसका। पारस सिंपल है, पारस, इट इज द राइटिंग ऑन द वॉल। ये दीवार पे लिखा जा चुका है, इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। जब अवाम को पता चल गया 90 में से नेटो का असलाह निकला, 90 में से दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, लोगों को पता चला बल्दिया टाउन साने में इन्वॉल्व हैं, इनको पता है कि इनकी मकबूलियत खत्म हो गई, ठप हो गई है, इसलिए ये ऐसी साजिश कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं निकलेगा ना हो। इनके नबील गबोल ने इनको क्यों छोड़ा? इनसे पूछे इनके नबील गबोल ने इनको क्यों छोड़ा? उन्होंने तो छोड़ते छोड़ते कहा जो बात कर रहे हैं, हाथ बंधे हुए, ब्रेक लेने तो कुछ कर नहीं सकता। आए दिन इनकी राब्ता कमेटी तहलील होती है। नाज में पारस इनसे पूछे, मैं पूछती हूँ ब्रेक के बाद, जरा ब्रेक लेने की इजाजत दे दें मुझे प्लीज। ठीक है, ना जरा ब्रेक ले लो, ठीक है। ये इसी में खुश है, ये इसी में खुश है। सलमान गनी साहब, राब्ता कमेटी आपने सबकी बात सुनी है, ना करें, आप सबको मौका दें बात करने का। बिल्कुल ठीक है सलमान गनी साहब, क्या हालात और वाकयात आपको इस तरफ जाते, मुझे सवाल तो करने दें नाज, एक सेकंड प्लीज, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। सलमान गनी साहब, क्या हालात और वाकयात इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो NE 246 का इलेक्शन है ये मजीद डिले हो या मुलतवी हो? चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि इसमें जो सबसे वीक है ना वो इलेक्शन कमीशन है। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए पारिस से मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात के पुरअमन होने का इन्हिसार MQM के तर्ज अमल पे है। चूँकि 15-20 साल से ये लोग वहाँ पर हुक्मरान रहे हैं और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि कराची में अमन की गारंटी भी इन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन जो सूरत हाल NE 246 पे पैदा हो रही है ये बड़ी ख़तरनाक है कराची में अमन के हवाले से और कराची में जारी ऑपरेशन के हवाले से। देखिए मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कोई बड़ा अपसेट होने का इम्कान नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बदले हुए हालात में जुर्रत की है और MQM को नहीं चाहिए कि वो इस तरह की सूरत हाल तारी करें कि जिसकी वजह से वहां पर हंगामा रही हो, और हंगामा रही जो होगी खुद उनके हवाले से खतरनाक हो सकती है। पीटीआई को देखिए पारस, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर ये वहां पर आपने पुरअमन इलेक्शन करवाना था तो गवर्नर साहब ने अपने दाएं हाथ पे MQM वालों को खड़ा किया था और बाएं हाथ पे तहरीक इंसाफ के जुम्मेदारान खड़े थे। सबसे पहले तो गवर्नर सिंध से पूछना चाहिए कि जनाब आपका ज़ाब्ता इखलाक क्या हवा में उड़ गया? और अभी आप जो हुकूमती नुमाइंदे से पूछ रहे थे मोहसिन रांझा साहब से, पहले उनसे भी ये पूछा जाए कि क्या
गवर्नर सिंध जो है वो वफाकी हुकूमत की दस्तरस पे है या किसी और के बैठाए हुए हैं? भाई मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं आप खत्म कर लें, फिर उन्होंने खत्म कर लिया, ब्रेक ले लो। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ गवर्नर सिंध की लीगल पोजीशन कोई नहीं है, कोई बाइंडिंग है। कोड ऑफ कंडक्ट किसने इंप्लीमेंट करना है? कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करना है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात तो की, इस तरह उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये अब ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर है वो इलेक्शन कमीशन की की पावर रिज्यूम कर ले। ये तो पहले चाहते हैं कि गवर्नर अगर इलेक्शन कमीशन की पावर रिज्यूम करेगा तो द मोमेंट वो करेगा तो उस वक्त ये कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन बड़ा गवर्नर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करवा पा रहे? फिर गवर्नर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए हम थी। तो यही बात करें कि जिम्मेदारी ली थी, कमेटी में बैठे ये चीजें खत्म करने मोहसिन साहब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं समझता हूं कि कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर सिंध को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंप्लीमेंट कराएगा इनका रिटर्निंग ऑफिसर, जज के पास ब्रेक लेती हूँ, मजीद बात करेंगे, लेकिन फिर भी क्या आप ये नहीं समझते कि NA-246 का इलेक्शन खुसूसी तवज्जो चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जब से मैंने टेप सुनी आरफ अलवी की और इसके पीटीवी हमला केस की, मैं नहीं समझता कि पीटीआई भी कोई शरीफ जमात है। इनमें बिल्कुल एबिलिटी है। इस पे मजीद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज स्पीड। आसिफ हसनैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहती है कि जो महाजिर कौम है ना, हम उसके हाथ में कलम देना चाहते हैं और उनका ख्याल है कि वो इस वक्त कराची में दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और 23 अप्रैल के इलेक्शन के बाद वो पहली बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि वो महाजिर कौम के हाथ में कलम देना चाहते हैं। तो आप तो महाजिर कौम के नुमाइंदा हैं, यानी कि आपने उनके हाथों से कलम छीन लिया, ले लिया। फिर वो वाला कलम देना चाहते हैं जो KPK के लोगों को बंदू जेल तोड़वा कर 250 लोगों को छुड़वाया और पूरे मुल्क में दहशतगर्द फैला दिए। ये वो वाला देना चाहते हैं जो धरने के वक्त लोगों को गालियां बककर ज़बानें इस्तेमाल कर रहे थे। ये वो वाला देना चाहते हैं जो चैनल के लोगों को मारपीट कर रहे थे डंडों से। ये वो वाला देना चाहते हैं कि जो KPK में खुद नहीं दे सके। ये डंडे को कलम कहते हैं। ये सूरत हाल, ये बिल्कुल, और ये जो सूरत हाल है ये कराची में देना चाहते हैं। अच्छा। उस दहशतगर्दी को लाना चाहते हैं जिन दहशतगर्दों को KPK में और ट्राइबल एरिया में ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कराची के लोग ये समझें कि ये इनका नया पाकिस्तान, जो दहशतगर्दों का पाकिस्तान होगा, उसको पाकिस्तान कराची समेत कोई भी आप सपोर्ट करेगा। वो ये दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ये जाहिर कर रही है, उनके मुताबिक जो बैलेट बॉक्स है ना, उससे जो वोट निकलेगा वो बल्ले को ही मिलेगा। और जबकि फारूक सत्तार साहब तो कह रहे हैं कि गो इमरान गो होगा, बैलेट बॉक्स से जो वोट निकलेगा उससे। ये नहीं दावा थोड़ी है, ये तो वो खुशफहमियां हैं जो कि ये ख्वाब में भी देखा करते थे कि शॉर्टकट में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, फौरी तौर पर हुकूमत मिल जाएगी, एम्पायर उंगली खड़ी कर देगा। ये तो वो सारी खुशफहमियां हैं जो फिर लेकर कराची में आए कि शायद ये हो जाएगा। अगर आपका आज रिकॉर्ड पर है, अगर रिकॉर्ड पर है प्रोग्राम, अगर ये इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, ये हार जाते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? ये आपके प्रोग्राम में बता दें कि उसके बाद मैं अभी पूछती हूँ, एक बात और बता दें, होंगी क्या इसके बावजूद कि चाहे जैसे कि इनका मुतालबा है रेंजर्स हो, पुलिस हो, फौज हो, आपको इनके मुतालबे से कोई गर्ज नहीं है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से? आप समझते हैं MQM ही जीतेगी? पिछले इलेक्शन में NA-254 में इनके इसी मुतालबे पर फौज लगाई गई, अंदर भी पोलिंग स्टेशन के अंदर भी फौज को खड़ा करो। अगर जी आप बोध के अंदर फौज खड़ी कर दें, लेकिन एक बात इनसे पूछ लें कि अगर फौज के बाद भी अगर ये हार गए तो फिर शर्मिंदा होंगे या उसके बाद भी इल्जामात लगाएंगे? अगर आप हार गए तो क्या शर्मिंदा होंगे? क्योंकि देखिए MQM तो बड़ी मुतमईन है, वो कह रही है किसी को भी अंदर बाहर खड़ा कर लो, जीतेगी MQM ही, फिक्र नहीं है उन्हें। देखिए बात यह है कि पिछले इलेक्शंस में हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने 36,000 वोट्स उठाए और 18,000 उनके वोट रिजेक्ट हुए। और जो धांधली थी, आई डोंट वांट टू डिबेट, इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन इब्राहिम ने कहा, उनके स्टेटमेंट्स थे कि कराची में साफ शफाफ इलेक्शन कराने में हम नाकाम हो गए। उस बात को तो आप रहने दें। देखिए बात यह है कि शहर कराची का मसला क्या है। ये कहते हैं लोग इनके बड़े ताबेदार हैं, ऐसा हरगिज नहीं है।
इस शहर में जिस तरह आप कह रही हैं ना कि कलम देना हम चाहते हैं, हम बिल्कुल कलम देना चाहते हैं उन लोगों के हाथों में जिनको टारगेट किलर बना दिया गया। किसी को सौलत मिर्जा बना दिया गया, किसी को पहाड़ी, किसी को कनकटा, किसी को फैसल मोटा, किसी को फला छोटा। ये जो बना दिया गया ये शनाख्त बिगाड़ी है, उर्दू बोलने वाले पढ़े लिखे कल्चर्ड लोगों की शनाख्त बिगाड़ी है। ये किसने बिगाड़ी है मुझे बताइए ना। क्या रेंजर्स का किया गया जो रेड था 90 के ऊपर वो भी पीटीआई ने करवाया था? वो जो अंदर से मोटे टुंटे काणे जो मुख्तलिफ नामों से टारगेट किलर्स अंदर बरामद हुए हैं और जो कोई वली खान बाबर में इन्वॉल्व है, कोई बल्दिया टाउन के 250 लोगों को जिंदा जला देने में इन्वॉल्व है। आप मुझे बताएं ये जमात है या क्या है? मतलब आप इस खौफ देखिए, अब कराची के लोगों ने फैसला करना है, कराची के लोगों ने ये फैसला करना है ना जैसे गुज़िश्ता वाक़यात हुए और पिछले इलेक्शन। एक बात और समझा दें, आपकी बातें सब समझ रहे हैं, मुकम्मल करें, आपकी बातें सब समझ रहे हैं। एक बात जरा आपसे हम समझना चाह रहे हैं, एक बात बताइए, ये आप लोग असेंबलियों में तो जा नहीं रहे, असेंबलियों में आप लोग जाना नहीं चाह रहे, वो नो-गो एरिया है। ये बाई इलेक्शंस में आप लोग वो जोरों शोर से आते हैं मुकाबला करने के लिए, चाहे कितना ही मैस हो जाए, जैसे NA 246 में हो रहा है। ये क्या बात है? ना देखिए, मैदान तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी का ये ख्वाब है कि इतना तंग कर लो और परेशान कर लो तो और ये सोच हो कि पीटीआई मैदान छोड़ के भागेगी। पीटीआई एक मिनट जी, पीटीआई मैदान नहीं छोड़ेगी क्योंकि हमारे साथ लोग इंटैक्ट हैं। 8.5 लाख वोट कराची से ही हमने उठाया है। हमारे लोग खुद चाहते हैं कि उनके नुमाइंदगान पीटीआई से हों, उनकी पहचान, उनकी शनाख्त एक पुरअमन सियासी जमात हो। और जिस तरह एक और बात मैं कहूं पारस, ये जो जिंदा लाश की बात कर रहे थे ना आतिफ हसनैन साहब, खान साहब ने कराची वालों को जिंदा लाश नहीं कहा। हाँ, उन्होंने उनको जिंदा लाश कहा है जिनको रात के एक पहर में 3 बजे जबरदस्ती नींद से उठा के बेदार करके बिठाया जाता है, जरा की जाती है। और उसके ऊपर अगर इनके अपने फैसल सब्जबारी ना आए तो उनको मुअत्तल कर दिया जाता है और लोगों की पिटाइयां की जाती हैं। तो ये उन लोगों के जो बेचारे जबरदस्ती बुला के बिठाए जाते हैं, उन्होंने कभी कराची की आवाम को नहीं कहा, कराची की आवाम तो उनको पसंद करती है। चलें ठीक, और देखिए जरा बाकी सलमान गनी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इस पे अपना कमेंट करें। ये बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंतक आपको समझ में आ रही है? सलमान गनी साहब के असेंबलियों में हमने नहीं जाना है, लेकिन बाई इलेक्शंस में हमने पार्टिसिपेट फुली करना है। मेरा ख्याल है पारस अगले 72 घंटे में आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो शराइत तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने रखी थी वो तमाम शराइत तो पूरी हो चुकी हैं। उसमें भी पीटीआई ने लचक दिखाई है बहुत। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि पीर वाले दिन तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होंगे। मेरे जराए मुझे ये बता रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बात आपने बड़ा दुरुस्त सवाल किया है कि आप एक तरफ तो असम्बलियों में नहीं जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ज़मीनी इंतखाबात का हिस्सा बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का एक अलमिया है बड़ी बाज़त के साथ दास बलोच से कि आप जब तक अपने तजादात ख़त्म नहीं करेंगे आपका वो मौसर रोल पाकिस्तान की सियासत में बन नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, शायद ये बड़ी तल्ख बात है कि MKM और तहरीक इंसाफ पे बहुत सारी कदरें मुश्तरक है। कि देखें, बात यह कि एक वक्त पे वो तहरीक इंसाफ MKM के खिलाफ इमरान खान साहब लंदन में गए थे। उसके बाद मैंने उनके मुंह से यह बयान भी सुना कि दोनों हम मतवस्त तबके की पार्टीज है। फिर मुझे याद पड़ता है कि एक और कदर मुश्तरक भी थी, वो जनरल मुशर्रफ थे पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अपनी असूली सियासत पे कारबंद रहे, लोगों की बहुत सारी तौक़ात है, लेकिन कराची की सियासत में ये कराची की सियासत में कि MKM जो कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में आने के लिए बेताब है, इशारा हो गया इनको असेंबलियों में आने का। देखें, ये असेंबली में पार्लियामेंट के इजलास में जाएंगे, लेकिन कराची के हवाले से मैं एक बात कहूं कि MKM के पास NA 246 में जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कि अगर ये उनकी ताकत का मरकज है, अल्ताफ हुसैन साहब का घर है, इसमें MKM का 9-0 है, और अगर वो यहाँ पर कोई जो अपसेट मैं नहीं देख रहा, वहां पर इंतखाबी नताइज में अपसेट नहीं देख रहा, अगर कोई अपसेट होता है तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी मजरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, जो बात अभी सलमान गनी साहब कह रहे हैं, आप इसे एग्री करते हैं? क्या वाकई पूछ लिया आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आ रहे हैं कि अगले सेशन में अटेंड करेंगे इनके MNA असेंबली का सेशन? जो अब जिस तरीके से जुडिशल कमीशन का मामला अब सेटल हो गया और उसके ऊपर ऑर्डिनेंस भी जो है वो भी आ गया है, अब मेरे ख्याल से यकीनन इनको आना चाहिए क्योंकि इनकी सारी जो शराइत हैं वो तो मानी गई हैं और उसके बाद अब इनको चाहिए कि ये आए और शामिल हो। और अगर हमने उसमें ये सारी शराइत मान ली कि अगर वो साबित हो गया कि कोई ऐसा मसला है धांधली का तो असेंबलीज खत्म हो जाएंगी, तो उनकी सारी बातें मानी गई। अब इनको आना चाहिए। NA 246 का जो इलेक्शन है और जो क्रिमिनल्स के खिलाफ कराची में ऑपरेशन हो रहा है, क्या आप समझते हैं इस वक्त जो ये NA 246 की सूरत हाल है, 23 अप्रैल के हवाले से जो सूरत हाल है, क्या इससे सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस इस ऑपरेशन पे से कुछ लूज हो सकता है?
जहां तक कराची ऑपरेशन का सवाल है वहां पर तो जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, विद रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कराची जीरो टॉलरेंस, कम वोट में और जो भी हो, कोई कंसर्न नहीं होगा हुकूमत का, चाहे सामने जो भी आए। अगर वो वाकई क्रिमिनल है उसको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मैं पीटीआई को जरूर ये समझाऊंगा कि अगर आप एमक्यूएम को ये कह रहे हैं तो जो आप कलम पकड़ाना चाह रहे हैं, तो जब पार्लियामेंट पे आपने कलम क्या कीलों वाले डंडों को कहते हैं, गुलेलों को कलम कहते हैं, या वो प्लास थे जिनसे आपने तारें काटी थी उनको कलम कहते हैं। खुदारा आप भी अपना हाउस इन ऑर्डर करें और एमक्यूएम को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और पेशेंस के साथ इस इलेक्शन को आगे लेके चलें। और जो नौजवान तबका पीटीआई के साथ कनेक्टेड है, उस नौजवान तबके के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल अमन की सियासत करें। ठीक है, लास्ट कमेंट जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। एक मुख्तसर जवाब दे दूं जल्दी। मैं इसका मुख्तसर जवाब, शाहनवाज साहब जी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला पीटीआई ने नहीं किया था, पीएमएल ने सुप्रीम कोर्ट के हमले में तो हम बरी भी हो गए। अब आप आके शामिल तफ्तीश हो पीटीवी के हमले केस में। इमरान खान साहब की और अलवी साहब की तो, बल्कि मैं तो समझता हूँ अलवी साहब मास्टरमाइंड है उस पीटीवी हमला केस के, जो टेलीफोन पे आवाजें तो हमारी ही लग रही हैं। उनमें से 8 अफराद पीटीवी पे जो हमला हुआ उनमें लोग पकड़े जा चुके हैं। आप खुद कह रहे हैं कि पीटीवी के ऊपर हमला आपने कराया। आरिफ अलवी साहब कराची में बैठे हुए, तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी लीडरशिप को भी समझाएं कि वो आप एमक्यूएम के ऊपर ही ना चढ़ाई करें, अपना भी हाउस इन ऑर्डर करें। सर आप लोग भी खुसूसी तवज्जो दें। एनी 246 का मामला जो है वो तवज्जो तलब है, आप लोग बच नहीं सकते कि हम मामला में बोल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया नाज बलोच आपका, सलमान गनी साहब, आसिफ हसनैन साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। आसिफ हसनैन साहब जल्दी से, टाइम बिल्कुल खत्म है। मैं भी छोटी सी बात, मैं सिर्फ ये मैं दौर की बात कर रहा हूँ कि एक शख्स पीटीवी पे हमला करता है और उसकी ऑडियो आ जाती है, उस पे तो कोई सो मोटो नहीं होता, कोई एक्शन नहीं लेता। दूसरी तरफ आम लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी जाती है। इन्होंने गुलाम अहमद बलूच की NA1 जो है जो सीट इनकी अपनी थी ले नहीं सके और कराची के NA2 की बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।